Back to my second video lecture, dear students, and in this lecture we are going to discuss about the parties to the bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ये हमें आज के वीडियो लेक्चर में समझना है. लेट्स स्टार्ट. ओवरऑल बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है. फर्स्ट वन इज ड्रॉअर, सेकेंड वन इज ड्रॉई एंड थर्ड वन इज पेई. मैं एक और बार रिपीट करूंगा. ओवरऑल बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है. ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई. कौन होता है ड्रॉअर? जो भी पर्सन ये बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है उसे हम कहते हैं ड्रॉअर. याद करो लास्ट लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज को, ये डॉक्यूमेंट को बनाया किसने था, इसके अंदर डिटेल्स फिल किसने किए थे? जेठालाल जी ने इस बिल को बनाया था, उसके अंदर डिटेल्स फिल किए थे. तो जेठालाल जी को हम कहेंगे ही इज द ड्रॉअर. अच्छा, ये डॉक्यूमेंट किसके ऊपर बना था? तो आप लोग कहोगे सर ये डॉक्यूमेंट बबीता जी के ऊपर बना था, तो शी विल बी नोन एज ड्रॉई. और हम एक तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं कि बबीता जी ने इस बिल को एक्सेप्ट किया था, तो उसके हिसाब से भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि बबीता जी इज ए ड्रॉई. ठीक है, ड्रॉअर, ड्रॉई. अब हमें समझना है हु इज पेई. ये पेई कौन होता है, इस बात को बच्चों ध्यान से समझो. मान लो बच्चों जेठालाल जी ने बबीता जी के ऊपर 1 महीने के लिए बिल बना दिया फॉर ₹30,000. मैं हमारे ये प्रीवियस वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, मोबाइल फोन का एग्जांपल ले रहा हूँ. तो मान लो जेठालाल जी ने बबीता जी के ऊपर 1 महीने के लिए बिल बना लिया 30,000 का, बराबर है. बबीता जी ने उस बिल पे साइन किया, एक्सेप्ट किया. एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने ये बिल रिटर्न कर दिया किसको? जेठालाल जी को. जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पे जेठालाल रिस्क में थे, तो ये डॉक्यूमेंट भी किसके पास होना चाहिए? जेठालाल जी के पास ही होना चाहिए. इज दिस क्लियर? मान लो 1 महीने बीत गए, 1 महीने खत्म हो गया और ड्यू डेट आ गया. इस बिल का ड्यू डेट आ गया. अब ये ड्यू डेट क्या होता है बच्चों? बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट वो डेट होता है जिस दिन बिल का पेमेंट हो जाना चाहिए, मींस जिस दिन ड्रॉई से पैसा आ जाना चाहिए. ये बात तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसका भी एक ड्यू डेट होता है. ड्यू डेट मतलब क्या? एक अंतिम तारीख होता है, वो तारीख तक आपको उस बिल का पैसा दे देना होता है. अगर आपने बिल का पैसा पे नहीं किया तो लाइट कट ऑफ हो जाता है. वैसे बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज का भी एक ड्यू डेट होता है, वो डेट पर बिल का पैसा आ जाना चाहिए ड्रॉई से. तो 1 महीने बीत गए और ड्यू डेट आ गया. ठीक है, अब जिस दिन ड्यू डेट था ना, उस दिन जेठालाल जी को कहीं काम से अर्जेंटली बाहर जाना पड़ा. जाहिर सी बात है वो एक बिजनेसमैन है, तो वो काफी बिजी रहते हैं, उनको आज न तो कल यहाँ वहां जाना ही होता है. तो जिस दिन ड्यू डेट था उस दिन उनको कहीं काम से बाहर जाना था. तो क्या वो बबीता जी को ऐसा बोलेंगे कि बबीता जी मैं आज काम से बाहर जा रहा हूँ, आप पैसे लेकर आज मत आइए, आप पैसे लेकर कल आना? नहीं बच्चों, ये इंडिया है. इंडिया में अगर पैसा देने का रहेगा ना तो हम आज और कल करते हैं, लेकिन अगर पैसा लेने का रहेगा ना तो हम कल पे नहीं जाते, हम उसको बोलते भाई ठीक है तू आज ही आ जा. इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे बबीता जी को जेठालाल जी ना नहीं बोलेंगे आने के लिए. वो क्या करेंगे? वो ये बिल जो उनके पास था वो ये बिल दे देंगे दया को. दया बहन को ये बिल वो दे देंगे, पास करेंगे. और दया को बोलेंगे देख दया, बबीता जी रास्ते में ही है, पैसा लेकर वो आ रही है, तो एक काम करना, उनसे ये बिल के अगेंस्ट पैसा कलेक्ट कर लेना. इज दिस क्लियर? मुझे एक बात बताओ बच्चों, ड्यू डेट पे हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? बिल किसके हाथ में है? दया बहन के हाथ में. ड्रॉई पैसा किसके पास लेकर जाएगा? जाहिर सी बात है जिसके पास बिल होगा ड्रॉई उसी के पास पैसा लेकर जाएगा ना. तो ड्यू डेट पे पैसा किसको मिलेगा ये बिल के अगेंस्ट? दया बहन को मिलेगा. तो दया बहन को हम क्या कहेंगे? शी इज दी पेई. तो बेसिकली बच्चों पे कौन होता है? ड्यू डेट पर जिसके भी हाथ में बिल होगा, या फिर मैं यूं कहूं कि जिसको भी बिल का पैसा मिलेगा उसे हम कहेंगे पेई. एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ गया रहेगा. तो ड्रॉअर कौन होता है?
जो भी पर्सन बिल को बनाता है उसे हम कहते हैं ड्रॉअर। जिसके ऊपर बिल बनता है, या फिर मैं यूं कहूं कि जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो होता है ड्रॉई। और पे कौन होता है? तो ड्यू डेट पे जिसके भी हाथ में बिल होगा, या फिर मैं यूं कहूं कि जिसको बिल का पैसा मिलेगा उसको हम कहेंगे पेई। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये बच्चों एग्जाम में आता है, मतलब आता ही है। बिफोर एक्सेप्टिंग द बिल इट इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब एक कच्चा कागज। ध्यान से समझो बच्चों, ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करता है, राइट? जब तक ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाएगा, वो महज एक ड्राफ्ट कहलाएगा। बोलने का मतलब ये, जब तक बबीता जी ड्रॉई जब तक इस बिल पे साइन नहीं करती, जब तक वो इस बिल को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, तब तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाएगा, ये महज एक ड्राफ्ट कहलाएगा। हाँ, एक बार उन्होंने साइन कर दिया, उन्होंने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा ये डॉक्यूमेंट। लेकिन जब तक वो ये डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, तब तक ये डॉक्यूमेंट एक ड्राफ्ट ही कहलाएगा। एम आई क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो चलो फटाफट एक स्मार्ट रिकैप करते हैं। पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज, मुझे फटाफट से बताओ ओवरऑल बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है? तो आप लोग कहोगे सर 3 पार्टीज। कौन सी 3 पार्टीज नाम लो? ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉअर कौन होता है? जो बिल को बनाता है वो होता है ड्रॉअर। जो बिल को एक्सेप्ट करता है, या फिर मैं यूं कहूं जिसके ऊपर बिल बनता है, वो होता है ड्रॉई। ड्यू डेट पे जिसके भी हाथ में बिल होगा और जिसको बिल का पैसा मिलेगा उसे हम कहेंगे पेई। अब एक क्वेश्चन है बच्चों जो मुझे आपको पूछना था, वो ये है, क्या ड्रॉअर खुद पेई बन सकता है? सोच समझ के आंसर देना। क्या ड्रॉअर खुद पेई बन सकता है? क्या वो खुद पेई हो सकता है? आंसर इज यस, वो खुद भी पेई बन सकता है। कैसे? मान लो ड्यू डेट तक जेठालाल ने ये बिल किसी को दिया ही नहीं, उसने ये बिल अपने पास ही रखा। वो घर पे ही था, तो उसने ये बिल क्या किया? अपने पास ही रखा, उसने ये बिल किसी को दिया ही नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, ड्यू डेट पर हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? बिल किसके पास है? जेठालाल जी के खुद के पास है। बबीता जी पैसा लेकर किसके पास आएगी? जेठालाल जी के खुद के पास ही आएगी, बिकॉज उनके पास ये बिल है, तो पैसा भी उन्हीं को मिलेगा ना बिल के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जेठालाल जी क्या हो गए? वो हो गए पेई। मतलब एक बात तो फॉर श्योर है, और ड्रॉअर कैन बी अ पेई। एक ड्रॉअर भी पेई बन सकता है अगर वो ये बिल अपने पास ही रखता है, ड्यू डेट तक अपने पास ही रखता है, किसी को देता ही नहीं है बिल, तो वो ऐसे केस में पेई बन जाएगा। है क्लियर? आई होप बच्चों आपको आज के वीडियो लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो गया रहेगा। थैंक यू सो मच।